Hello everyone, welcome to DT's classes. In today's session, we'll learn how to find RMS value of superposition of ACs and DCs. जिसका मतलब ये हुआ कि हमें बहुत सारे अल्टरनेटिंग करंट्स और डायरेक्ट करंट्स की सुपरपोजिशन दी हुई है, तो उस इफेक्टिव करंट की हम RMS वैल्यू कैसे निकालें। अगर आप सुपरपोजिशन ऑफ करंट की RMS वैल्यू कुछ इस तरह से निकाल रहे हैं जिस तरह से एक्सपर्ट्स ने इन पिक्स में निकाला है, तो सर्टेनली दिस इज द वर्स्ट मेथड फॉर फाइंडिंग RMS वैल्यू ऑफ इफेक्टिव AC. एंड माइंड इट, इसमें तो केवल एक DC और एक AC की सुपरपोजिशन है. वी कैन हैव सुपरपोजिशन ऑफ मोर देन वन ACs टू. अगर दो या दो से अधिक AC की सुपरपोजिशन हुई तो फिर RMS वैल्यू कैलकुलेट करने में इस मेथड से काफ़ी दिक्कत आने वाली है और सोल्यूशन बहुत लंबा होने वाला है. देखिए, हमारे सुपर शॉर्टकट्स की क्लिप्स की जो सीरीज़ है उसका थीम बिल्कुल अलग है. ये वीडियोज़ 5 मिनट के आसपास होते हैं मैक्सिमम, और इसके अंदर हम एक शॉर्टकट डिस्कस करते हैं. तो किसी के 5.5 घंटे के पूरे लेक्चर के सारे फ्लॉज को एक वीडियो में नहीं लिया जा सकता. पार्ट बाय पार्ट कभी हम उसको एड्रेस जरूर करेंगे. अभी के लिए हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, और टॉपिक है हाउ टू फाइंड RMS वैल्यू ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ACs एंड DCs. देखिए, शॉर्टकट को समझने के लिए हमें पहले RMS वैल्यू की इन डेप्थ डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा, और डेफिनेशन कहता है कि द RMS वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द डायरेक्ट करंट विच प्रोड्यूसेस द सेम हीटिंग इफेक्ट in a given resistor as is produced by an alternating current flowing through the resistor for the same time. Due to this reason, RMS value of current is also known as effective or apparent value of current. यानी RMS वैल्यू सेम रजिस्टर से सेम टाइम के अंदर उतनी ही हीट डिसिपेट करेगी जितनी की AC कर रहा है. अब आइए हम आते हैं अपने शॉर्टकट पर. अब मान लीजिए जो हमारी करंट है वो सुपरपोजिशन है बहुत सारे अल्टरनेटिंग करंट्स और डायरेक्ट करंट की. एग्जाम्पल के तौर पे हमने माना है कि I जो है वो एक DC I1 और दो ACs I2 sin ओमेगा टी और I3 sin ओमेगा cos ओमेगा टी की सुपरपोजिशन है. हालांकि हम इसमें और भी करंट जोड़ सकते हैं. तो आप ये समझ लें कि I1, I2, I3 जो करंट्स हैं ये इंडिविजुअली एक पर्टिकुलर रजिस्टर के थ्रू जितना हीट डिसिपेट करेंगे एक पर्टिकुलर टाइम में, उनका सम जो होगा दैट विल बी इफेक्टिव हीट डिसिपेटेड बाय दिस वैल्यू ऑफ I, विच इज़ द सुपरपोजिशन. अब चूंकि हीट जनरेटेड IRMS स्क्वायर इंटू RT के बराबर होती है, तो नेट जो हीट जनरेट होगी यानी I के वजह से उसको हम लिख सकते हैं IRMS स्क्वायर इक्विवेलेंट इंटू RT. और इसी तरह से I1, I2, I3 करंट के वजह से जो हीट इंडिविजुअली जनरेट होगी उसको हम लिखेंगे IRMS1 स्क्वायर RT, IRMS2 स्क्वायर RT एंड IRMS3 स्क्वायर RT. और भी करंट्स होते हैं तो हम और उनकी हीट को भी इसमें ऐड कर सकते थे. अब देखिए, रजिस्टर सेम है, टाइम सेम है, तो RT कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली हमें अपना शॉर्टकट मिलता है कि जो कि कुछ यूँ दिखता है कि IRMS इक्विवेलेंट स्क्वायर इज इक्वल टू IRMS1 स्क्वायर प्लस IRMS2 स्क्वायर प्लस IRMS3 स्क्वायर. एंड ऑब्वियसली वी कैन एक्सटेंड दिस रिजल्ट टू n नंबर ऑफ करंट्स. बट एक बात ध्यान में रहे, एक DC जो है उसकी RMS वैल्यू खुद DC के ही बराबर होगी, उसकी एवरेज वैल्यू भी DC के बराबर होगी. यानी 5 एम्पेयर का अगर DC है तो RMS वैल्यू भी 5 होगी, एवरेज वैल्यू भी 5 ही होगी. अब अगर हम अपने प्रॉब्लम में इसको यूज़ करें जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो IRMS इक्विवेलेंट का स्क्वायर बनता है I1 स्क्वायर, क्योंकि वो DC है तो अपनी RMS वैल्यू खुद होगी, प्लस I2 बाई रूट टू स्क्वायर, बिकॉज देखिए पीक वैल्यू I2 है तो RMS वैल्यू I2 बाई रूट टू होगी, और I3 बाई रूट टू का होल स्क्वायर एंड सो ऑन. तो आपको कितने भी AC या DC की सुपरपोजिशन दी हुई हो, आप इससे इफेक्टिव RMS वैल्यू निकाल सकते हैं. अब जो ये एक्सपर्ट हैं इनका जो क्वेश्चन है वो है I इक्वल टू I0 प्लस I0 साइन ओमेगा टी. तो आइए हम अपने मेथड से इस क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है. तो अब देखिए, करंट एक DC और एक AC की सुपरपोजिशन है, तो हमारा नेट RMS वैल्यू जो होगा RMS वैल्यू का स्क्वायर, दैट इज़ द RMS स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट करंट. अब आप ये पहला करंट देखें तो ये करंट जो है ये एक DC है, तो ये खुद ही अपनी RMS वैल्यू होगी, तो इसको तो हमें डायरेक्ट स्क्वायर कर देना है. और जो दूसरा करंट है वो एक AC है, तो उसकी RMS वैल्यू होगी I0 अपॉन रूट टू, और फिर हमें उसका स्क्वायर कर देना है. तो देखिए, एक स्टेप में आपका आंसर यहाँ से आता है 3/2 I0 स्क्वायर, और जब आप रूट लेंगे तो आपको RMS वैल्यू उतनी ही मिलेगी जो इन साहब ने हमें बताया है. तो इस तरह से देखिए आप बहुत सारे करंट के सुपरपोजिशन का RMS वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे वो ACs की सुपरपोजिशन हो या AC और DC की. ऐसे ही कुछ सुपर शॉर्टकट्स के साथ हम आपको आगे की क्लिप्स में मिलते रहेंगे, लोगों की पोल खोलते रहेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.